कुछ कहानियाँ वो सिर्फ डराती नहीं हैं, वो जहन में बस जाती हैं, पीछा करती हैं। आज हम एक ऐसी ही लोक दास्तान की बात करेंगे, एक ऐसी कहानी जो हकीकत का रूप धार गई। कभी कभी कुछ सफ़र ऐसे होते हैं जहां मंजिल तो होती है, लेकिन सड़क वहां तक पहुंचने नहीं देती, वो जाने ही नहीं देती। और ये कहानी भी एक ऐसे ही सफ़र की है। तो कहानी है प्रकाश की, एक 35 साला ट्रक ड्राइवर। वो रत्नागिरी से कर्नाटक के लिए निकला था। बज़ाहिर तो ये एक बिल्कुल मामूल का सफ़र था, एक रूटीन डिलीवरी। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी का सबसे भयानक ख्वाब बन जाएगा। शुरू में तो सब कुछ ठीक था। कोंकण का साहिली रास्ता दरियाओं और पहाड़ों से घिरा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है, एकदम पुरसुकून माहौल, ऐसा कि किसी को लगे कि सब महफूज है। लेकिन ये सुकून सिर्फ एक धोखा था। लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, मंजर बदलना शुरू हो गया। सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई और फिर धुंध, हर तरफ धुंध छा गई। अब प्रकाश को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी, जैसे जैसे हवा में कुछ बहुत गलत था। और फिर इसका सामना हुआ एक ऐसी चीज से जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। ये पहली निशानी थी इस बात की कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। प्रकाश ने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। सोचे जरा, घनी धुंध में बिल्कुल अकेला। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जो पूरी कीचड़ से भरी थी, और उसके पैरों में जूते भी नहीं थे। इतनी रात को ऐसी सुनसान जगह पर एक बच्चा, ये देखकर ही दिल दहल जाए। तो प्रकाश ने उससे बात करने की कोशिश की। जैसी उसने आवाज दी, लड़के ने अपना सर उठाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई। लेकिन वो कोई आम मुस्कुराहट नहीं थी। वो इतनी अजीब और गैर फितरी थी कि किसी इंसान की हो ही नहीं सकती थी। और उससे पहले कि प्रकाश कुछ समझ पाता, वो बच्चा धुंध में जैसे तहलील हो गया। गैर। प्रकाश ने खुद को तसल्ली दी, शायद ये सिर्फ उसका वहम था, थकन की वजह से ऐसा लगा होगा। उसने इस वाक़े को झटक कर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो अब एक ऐसी भूल भुलैया में दाखिल हो चुका था जिससे निकलना नामुमकिन था। उसे सड़क का एक हिस्सा याद था जहां आम के बहुत से दरख्त थे और बड़े बड़े पत्थर रखे थे। कुछ देर ड्राइव करने के बाद वो दोबारा उसी जगह पहुंच गया। फिर उसने ड्राइव किया और फिर से वही जगह। बार बार वो घूम फिर कर उसी जगह वापस आ रहा था जहां उसने उस बच्चे को देखा था। अब इसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने सोचा, चलो जीपीएस देखते हैं। लेकिन घंटों गाड़ी चलाने के बावजूद जीपीएस दिखा रहा था कि वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। उसने मदद के लिए फ़ोन मिलाने की कोशिश की, तो फ़ोन भी अचानक बंद हो गया, जैसे हर चीज़ उसके खिलाफ हो गई हो। उसकी समझ से बाहर था कि ये सब हो क्या रहा है, ये कैसे मुमकिन है। वो एक ही जगह पर फंस के रह गया था और उसका खौफ अब दहशत में बदल रहा था। वो वहां बिल्कुल अकेला था और पूरी तरह से बेबस। और फिर दहशत की एक नई लहर आई। वही बच्चा इस बार अचानक ट्रक के बिल्कुल सामने आ गया। प्रकाश ब्रेक नहीं लगा सका और ट्रक सीधा उसके अंदर से गुजर गया, जैसे वो हवा हो। उसके बाद उसे एक बूढ़ा आदमी सड़क पर चलता नजर आया। जब वो आदमी मुड़ा तो उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले घड़े थे और उसके चेहरे पर वही खौफनाक गैर इंसानी मुस्कुराहट। लेकिन असल दहशत तो अभी बाकी थी। उसने सड़क पर एक और शख्स को खड़े देखा। जब उसने गौर से देखा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। वो शख्स, वो खुद प्रकाश था। वही कपड़े, वही कद, लेकिन उसकी आंखें, वो 2 स्याह गड्ढें थीं और चेहरे पर वही भयानक मुस्कुराहट। ये वो लम्हा था जब प्रकाश की हिम्मत जवाब दे गई। ये मंजर देखकर प्रकाश ने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया और ट्रक सीधा अपने ही हमशक्ल से टकरा दिया। इसके बाद वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो अस्पताल में था और मकामी पुलिस ने उसे बताया कि उस रात उसके साथ असल में हुआ क्या था। पुलिस के मुताबिक प्रकाश का सामना हुआ था चकवा से। इसे छलावा भी कहते हैं। ये कोंकण के इलाके की एक बहुत पुरानी और ताकतवर माफूकुल फितरत हस्ती है। एक ऐसा वजूद जो इन सुनसान सड़कों पर भटकता है और मुसाफिरों को गुमराह करता है।
ये छलावा कोई भी रूप धार सकता है। कभी ये बच्चा बन जाता है, कभी बूढ़ा, और कभी-कभी तो ये अपने शिकार की ही शक्ल ले लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रकाश के साथ हुआ। इसका मकसद सिर्फ एक है, मुसाफिरों को उनके रास्ते से भटकाना, उन्हें वहम और फ़रेब के जाल में ऐसा फंसाना कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन ही खो बैठें। और गांव वाले एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जिसकी भी चकवा से मुलाकात हो जाए, वो अगर उस रात बच भी जाए तो भी ज्यादा दिन जी नहीं पाता। कहते हैं कि उसका वक्त वहीं रुक जाता है। और बदकिस्मती से प्रकाश के मामले में भी ये बात सच साबित हुई। उस रात के बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई, क्योंकि ये कोई आम कहानी नहीं थी, ये एक लानत थी, और लानतें खुद को पूरा जरूर करती हैं। अस्पताल से घर आने के बाद प्रकाश की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने ट्रक चलाना भी छोड़ दिया, और फिर कुछ ही दिन बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस लोक कहानी में कहा गया था, जैसे उसका वक्त वाकई उस रात उसी सड़क पर रुक गया था। तो अगली बार जब कोई कोंकण की किसी सुनसान वीरान सड़क पर सफ़र करे, तो बस ये याद रखे कि शायद वो वहाँ अकेला ना हो।